हेलो फ्रेंड्स, प्रयागराज और अयोध्या की लेटेस्ट अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। इस वीडियो को बनाने का हमारा एम आपको अभी के हालात से रूबरू कराना है। हमारे कुछ रिलेटिव्स इस वीकेंड पर 7 फरवरी की रात को प्रयागराज के लिए निकले थे। यहाँ घर से निकलते हुए वीडियो शूट करते हुए खुशी खुशी जा रहे हैं, देख सकते हैं आप वीडियो में। पर जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते गए, इन लोगों को जाम मिलने लगा। ये देखिए, टोल की कुछ वीडियोस जो उन्होंने बनाई हैं, इसी फ्राइडे नाइट की हैं। वेटिंग जो है टोल पर 30-35 बढ़ते बढ़ते 40-45 मिनट तक पहुंच गई और जाम कम होने के बजाय बढ़ता ही चला गया। ये लोग पहले लखनऊ पहुंचे और उसके बाद कानपुर तक पहुंचने के लिए इन लोगों को बहुत मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी। और इन लोगों को लगा कि शायद वीकेंड की वजह से ना क्राउड ज़्यादा हो गया है, तो हम एक काम करते हैं कि वीकेंड पर अयोध्या चले जाते हैं, राम मंदिर में जाके श्री राम लला के दर्शन कर लेंगे और बाद में प्रयागराज चले जाएंगे। तो ये सब अयोध्या निकल पड़े और जैसे ही इन्होंने अयोध्या के लिए टर्न लिया तो इनको रास्ता जो है वो साफ मिल रहा था, मतलब इतनी भीड़ नहीं थी जितनी कि प्रयागराज वाले रास्ते पर थी। तो इन लोगों को लगा कि ठीक है, शायद ये एक अच्छा ऑप्शन रहे। तो इस तरह से एक जगह रुक कर इन्होंने खाना वगैरह खाया और अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या तक पहुंचने में कोई परेशानी हुई नहीं, लेकिन जैसे ही अयोध्या के राम मंदिर के पास में जो पार्किंग एरिया है वहाँ पहुँचे और इन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की, तब वहाँ पे इन्हें पैदल यात्रियों की ऐसी भीड़ दिखाई दी कि इनके होश उड़ने लग गए। फिर वहाँ पर से जो लोग जो राम मंदिर के दर्शन करके आए थे उनसे इन्होंने पूछा कि कितना वॉकिंग डिस्टेंस है, तो उन्होंने बताया कि वॉकिंग डिस्टेंस वैसे इतना नहीं है, लेकिन क्योंकि भीड़ को घुमाया जा रहा है तो कम से कम 10 से 12 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा। और फ्रेंड्स, हमारे जो रिलेटिव्स थे ना, वो अपने बीवी बच्चों के साथ गए हुए थे। तो उन्होंने जो है बच्चे तो बड़े तो फिर भी चल रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे कैसे चलेंगे 12-12 15-15 किलोमीटर। तो पार्किंग वाले ने बताया कि एक ऑप्शन है कि यहाँ पे जो बाइक वाले हैं ना, ये आपको जो है 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ पर सवारी लेके और जो है आपको राम मंदिर के गेट के बाहर तक छोड़ देंगे। तो उन लोगों को लगा ठीक है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ले सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बाइक वालों को बुक किया और उन्होंने राम मंदिर के गेट तक उन्हें छोड़ दिया। लेकिन वहाँ से जो है, जैसे कि पहले श्रद्धालुओं ने बताया था कि डायरेक्ट एंट्री नहीं थी, श्रद्धालुओं को घुमाया जा रहा था। तो घूमकर पूरी रोड से जो है इनको वापस आना था। वे लोग जो है भीड़ के साथ शुरू में चलने लगे और भीड़ चल रही थी। तो जब भीड़ चलती होती है तो ऐसा लगता है ना कि हाँ ठीक है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम पहुंच जाएंगे, 1 घंटा लगेगा 2 घंटा लगेगा, नंबर आ जाएगा। मगर जैसे ही वो लोग बीच रोड तक पहुंचे, उन्होंने दूसरी साइड में क्या देखा कि लोगों को जो है रोका गया है और एकदम बिल्कुल जगह नहीं है हवा पास होने तक की भी, बिल्कुल भीड़ में खचाखच लोग भरे हुए हैं। फिर थोड़ा सा वो लोग और आगे गए, देखा एक और स्लॉट है लोगों का, वहाँ पर भी लोगों को ऐसे ही रोका गया। और इस तरीके से करते करते उन्हें 3 से 4 स्लॉट जो है दिखाई दिए। और ये रोकने का रीज़न यही था कि पहले जो अंदर गए हुए श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर ले, वो जब बाहर आएंगे तब पहले स्लॉट को रिलीज़ किया जाएगा, जब वो स्लॉट वापस आ जाएगा फिर सेकंड स्लॉट जाएगा। तो इस तरीके से हर स्लॉट में कम से कम जो है, एक स्लॉट को जाने का अगर आप टाइम सोचिए कि अगर 2 घंटे लगते हैं तो 4 स्लॉट जाने में तो कम से कम 8 घंटे लगेंगे। और 8 घंटे के बाद फिर इन लोगों के स्लॉट का नंबर आना था। तो 8-8 घंटे बिना पानी के, क्योंकि अब वो भीड़ इतनी थी कि आप हिल भी नहीं सकते थे, ना पानी पीने जा सकते हैं ना वॉशरूम जा सकते हैं। तो छोटे बच्चे किस तरीके से 8-8 10-10 घंटे लाइन में खड़े रहेंगे। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई ये सही टाइम नहीं है, और भगवान से जो है उन्होंने क्षमा मांगी। और भीड़ के खाली होने के बाद, कुंभ समाप्त होने के 1-2 महीने के बाद उन्होंने संकल्प किया कि भगवान अभी माफ़ कीजिए, हम 1-2 महीने के बाद आएंगे और तसल्ली से आपके दर्शन करेंगे। फिर उनको लगा कि चलिए होटल जो है अयोध्या में होटल बुक कर लेते हैं। तो होटल जब बुक करने बैठे तो जिन जिन होटल का प्राइस जो है 1500 रुपये से ज़्यादा कभी गया नहीं था, वो होटल 7,000 रुपये में भी बुक नहीं हो रहे थे, मिल ही नहीं रहे थे, होटल्स भी सब फुल। तो फिर इन लोगों को लगा कि अब क्या किया जाए। तो इन लोगों ने उठाया गाड़ी और उनको लगा कि अब प्रयागराज ही निकल चलते हैं, एक यही ऑप्शन लास्ट बचा हुआ है। बट जब वो निकले तो अभी ये देखिए रास्ते का हाल, ये है जाम का हाल। अब ऐसे में छोटे बच्चों को लेके कोई कैसे कितनी ही देर वेट कर लेगा। तो फिर इन लोगों को लगा कि शायद अब इस तरीके से आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा और हमें घर की तरफ वापस लौट जाना चाहिए। तो बेचारे 14-15 घंटे की ड्राइव करके 20-25 हज़ार रुपये अपने लगा के गए भी, लेकिन बीच रास्ते से वापस लौट आए। और उन्होंने फिर हमें कुछ चीज़ें ऐसी भी बताई जैसे सुनकर बहुत अजीब सा लगा हमें। उन्होंने बताया कि जिस भी हाईवे पे हम जा रहे थे, एक्सप्रेस वे से जा रहे थे, तो खाने पीने की जितनी भी दुकानें थी उस पर
ऐसी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आपको घंटों वेट करना पड़ रहा था। बच्चे जो है पानी से खाने पाने के लिए बिलख रहे थे, और पब्लिक टॉयलेट्स का इतना बुरा हाल था कि आप उसमें पैर भी नहीं रख सकते थे। और उन्होंने जो लेडी थी हमारे रिलेटिव, तो वो उन्होंने बताया कि मैंने तो ऐसा देखा वॉशरूम के बाहर की औरतें बिस्लरी की बॉटल लेकर जो है खेतों की तरफ निकल पड़ी। अब आप सोचिए सिचुएशन और कंडीशन कितनी ख़राब है। और यहाँ तक कि अब तो प्रयागराज जो जाने के स्टेशन हैं वो भी 14 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं, और आसपास के मंदिरों को भी बंद कर दिया गया है। और मैं ये भी बताया लोगों ने कि संगम घाट तक जाने के लिए अब जाने नहीं दिया जा रहा है। आप जिस जगह पर पहुंच गए हैं वहाँ पे जो भी आपको किनारा मिल रहा है वहीं पर आपको स्नान करना होगा। तो वही मेरा तो आपसे एक ही अनुरोध है कि आप सभी अपने घर पर रहें, बच्चों के साथ सुरक्षित रहें। कुंभ से जो भी रिश्तेदार, पड़ोसी या दोस्त जल लाए हैं उनसे मांग ले थोड़ा, और उसी से स्नान कर ले, ईश्वर का सच्चे मन से स्मरण करें। और इस जल से स्नान करके भी आप यकीन मानिए आपको पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।